अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं पहले क्यों नहीं लेकर आया मुझे भी नहीं पता। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑडियोनिक के एक नए स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका नाम है ऑडियोनिक एलीट E5। ये भी रिसेंटली लॉन्च हो रहा है। इनफैक्ट ये वीडियो जब पोस्ट होगी तो उसके साथ ही ये लॉन्च भी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं रिसेंटली ऑडियोनिक वालों के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था और मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार हम ऑडियोनिक का पावर बैंक लॉन्च कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा जो है जा भी रहा है, लेकिन आपने अपने ब्रांड का नाम ऑडियोनिक क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा हमारे पास जो स्पीकर का लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से रखा है। और मैंने सोचा कि भाई अगर आपका स्पीकर का लाइनअप इतना ज़्यादा है तो आप उसकी फ्लैश सेल्स क्यों नहीं लगाते? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे स्पीकर मार्केट में ऑलरेडी शॉर्ट रहते हैं तो उन पे फ्लैश सेल लगाने का कोई जो सेंस है वो नहीं बनती। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, थोड़ी बहुत प्यार हुए, सुलह सपाटे के बाद हमने ये प्रोडक्ट जो है बनवा के सामने ले आया है। इसका नाम है ऑडियोनिक E5। इसको ऑडियोनिक एलीट E5 भी कहते हैं। ये एलीट सीरीज के अंदर आ रहा है। ऑडियोनिक की प्रोडक्ट है विच मीन्स कि यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है वो ऑडियोनिक वाली मिलने वाली है। अब सबसे बड़ी बात जो इस प्रोडक्ट की है वो ये है कि इस प्रोडक्ट की अगर आप ऑफिशियल प्राइस टैग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 4500 रुपया होने वाला है, लेकिन ये सामान.pk की सेल में जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम 4500 तो पे आपको नहीं करने देंगे। इस प्रोडक्ट की जो सामान.pk की फ्लैश सेल है वो आज की वीडियो लाइव होते ही लाइव हो जाएगी और इसका जो प्राइस टैग है उसके ऊपर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट आने वाला है ऑडियोनिक की किसी भी प्रोडक्ट के निस्बत। ये 4500 का नया है, लेकिन सामान की सेल के अंदर ये 2899 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, विच इज़ इनसेन। और ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है वो हाईलाइट में मेंशन भी किए गए हैं। नई प्रोडक्ट है तो मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पर RGB लाइट्स दी गई हैं क्योंकि RGB मुझे पसंद है। उसके अलावा स्विफ्ट बटन कंट्रोल दिए गए हैं। बेसिकली हर चीज़ का जो बटन है ना वो ऊपर बना दिया है, तो ज़्यादा बटन लगा दिए हैं इंस्टेड के एक ही बटन को आप बार बार दबाएं मेन्यू को मूव करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर 2 ड्राइवर्स जो है वो लगाए गए हैं। तो बेसिकली इस स्पीकर बार के अंदर आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों 10 वॉट की आउटपुट के ऊपर काम करेंगे। ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ भी आता है जो कि एज अ अलार्म क्लॉक काम कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी यानी कि ब्लूटूथ मिल जाती है और उसके अलावा ये रिचार्जेबल है। अब ये जो स्पीकर है ना इसकी सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये ऑडियोनिक की लाइनअप में आता है, विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 1 साल की जो ऑडियोनिक की वारंटी है वो देखने को मिल जाएगी और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जिस दिन से ये स्पीकर आप परचेस करेंगे उस दिन से लेकर अगले 1 साल तक आपको जो ऑफिशियल वारंटी है वो देखने को मिल रही है और ये चीज़ इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में चली जाती है। बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको 2 वायर्स मिलती हैं। एक तो ये वायर है जो कि ऑक्स की वायर है, तो अगर आप किसी ऐसी डिवाइस को इसके साथ प्लग इन करना चाहते हैं जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, फॉर एग्जांपल आप इसे किसी मोबाइल फोन से लगाना चाहते हैं या अक्सर औकात लोगों के पास MP3 प्लेयर्स होते हैं, तब आप इस वायर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर से या टीवी से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वायर का यूज़ करें क्योंकि वायर का जो कनेक्शन होता है वो ज़रा ज़्यादा रिलायबल रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक माइक्रो USB की काफ़ी लंबी केबल देखने को मिल जाती है। प्रॉब्ली अब तक जितनी भी चीज़ें हमने अनबॉक्स की हैं उनमें सबसे लंबी जो माइक्रो USB केबल है वो यही होगी। काफ़ी लंबी वायर दे दी है और इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप इसको किसी ऐसे सेटअप में लगाना चाहते हैं जहां पर आपको इसे डायरेक्ट पावर पे लगाना है तो ये डायरेक्ट पावर पर भी चल जाता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। बिकॉज अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जो बैटरी वाली प्रोडक्ट होती है उसको आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा मसला नहीं है। तो अगर आप इसकी पावर लगा देंगे तो ये डायरेक्ट फैंटम पावर के ऊपर भी चल सकता है। जहाँ तक बात है डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन इसका काफ़ी सिंपल और मिनिमलिस्टिक रखा गया है। सामने की तरफ सिर्फ आपको ऑडियोनिक का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। साइड पर थोड़ी सी जो लाइंस है वो बनाई गई हैं इसको थोड़ी सी एग्रेसिव लुक देने के लिए। नीचे वाली साइड पर ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसकी RGB लाइट की लाइन है। बैक पर एक ऑन ऑफ का स्विच है जिसको मैं अब ऑन कर लेता हूँ और जैसे ही इसको ऑन करेंगे फ्रंट डिस्प्ले जो है वो हाई डिस्प्ले कर रहा है और नीचे वाली साइड पर जो लाइट है वो ऑन हो गई है। अब ये जो लाइट है ये इसके नीचे वाली साइड पे आती है तो एस्थेटिकली ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ऊपर वाली साइड पर आप लाइट को चेंज भी कर सकते हैं और इसके जो लाइट है उसके कुछ मोड्स भी अवेलेबल हैं। मैं 3-4 बार इसको मार चुका हूँ, अभी तक टूटा नहीं है, तो थोड़ा सा ड्यूरेबल भी है। वैसे प्लान नहीं था कि हमने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना है इसका। और बाय द वे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जो है ना वो टेस्टर सरकार वाले कर ही रहे होंगे, तो वो पूरा खोल देंगे स्पीकर को देखने के लिए कि स्पीकर के अंदर वाकई 2 ड्राइवर हैं और अगर ड्राइवर हैं तो कैसे हैं। तो अगर आप इस स्पीकर को खुलता देखना चाहते हैं, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है वो देखना चाहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है तो आपको बैक साइड के ऊपर ब्लूटूथ स्पीकर के अलावा भी कुछ इनपुट्स देखने को मिल जाती हैं, तो आप इसको नॉर्मल मेमोरी कार्ड के थ्रू भी चला सकते हैं। इसके अंदर आप डायरेक्टली एक यूएसबी भी प्लग इन कर सकते हैं। ऑक्स की इनपुट भी यहाँ पर दी गई है और ब्लूटूथ की फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। मैं इसको जल्दी से अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर कर लेता हूँ और उसके बाद हम कुछ म्यूजिक सुनेंगे। ओके भाई, ब्लूटूथ जो है मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया और उसके अलावा मैंने इसका जो टाइम है वो भी सेटअप कर लिया है। मुझे ये लग रहा था कि फ्रंट साइड के ऊपर आपको सिर्फ जो टाइम है उसका क्लॉक देखने को मिलता है, लेकिन असल में सामने वाला जो एरिया है ये एक डिस्प्ले के तौर पर काम करता है। तो अगर आप इसको किसी डिफरेंट मोड में डालते हैं ये उस टाइम पर भी आपको डिफरेंट चीज़ें शो करता है। और अगर आप इसके अंदर कोई अलार्म लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये ब्लूटूथ मोड में जाएगा तो यहाँ ब्लूटूथ शो हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप इसको एफएम मोड पे डालते हैं तो इसी डिस्प्ले के ऊपर ये एफएम की फ्रीक्वेंसीज भी शो करता है। तो दिस इज मोर ऑफ अ डिस्प्ले एंड लेस ऑफ जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्लॉक। और एक चीज़ जो कि मुझे मिसिंग लगी है वो ये है कि इसका जो टाइम है वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो जब ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है टाइम ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होता, टाइम आपको इसका सेपरेटली करना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा स्पीकर है जिसको आप अपने साइड टेबल पर रख सकते हैं। ये एक ऐसा स्पीकर है जो कि टीवी के नीचे बिल्कुल जा सकता है। तो टीवी के बिल्कुल नीचे जो बार्स आती हैं ये उसके तौर पर भी काम कर सकता है। अब कुछ म्यूजिक प्ले कर लेते हैं। यार इसकी जो लाउडनेस है वो इतनी ज्यादा है कि इसके ऊपर रखा हुआ ये जो गिलास है ये आगे मूव कर रहा है और मुझे पूरे टेबल के ऊपर जो वाइब्रेशन है वो आ रही है। ये बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर्स हैं और उम्मीद है आपको माइक पता भी लग रहा होगा कि कितने लाउड है। मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। यार साउंड क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई एक्स्ट्रा बेस मुझे बेस करने में नहीं आई, लेकिन जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसको एक बड़े कमरे में भी लगा देते हैं ना तो ये आराम से उस कमरे को फिल कर सकता है। इनफैक्ट साथ वाले भी आपको बोलेंगे कि भाई थोड़ी सी आवाज़ कम कर लो, इसका जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड है। और अच्छी बात यह है कि लाउड के साउंड के साथ इसकी जो रिच साउंड है वो ख़त्म नहीं होती, विच इज़ अगेन अ प्लस इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के लिए ये जो स्पीकर है एक डिस्काउंटेड रेट में आपको देखने को मिल सकता है saman.pk के ऊपर। अब एक चीज़ जो कि स्पीकर के बारे में आपको बताना मैं भूल गया था वो ये है कि इसका जो सपोज्ड टाइम है वो 4 घंटे ऑडियोनिक क्लेम करती है, लेकिन ऑडियोनिक ने जो टेस्टिंग की है वो इसकी 50% वॉल्यूम के ऊपर की है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसकी वॉल्यूम को 100% पे रख के चलाएंगे तो इसका जो बैटरी टाइम है वो कम भी हो सकता है। बट देन अगेन एक बार स्पीकर के हिसाब से, एक साउंड बार के हिसाब से इसका जो साउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो स्पीकर की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक चीज़ ज़रूर मैंने मिस की है कि यहाँ पर ये जो क्लॉक है अगर ये ब्लूटूथ के थ्रू ऑटोमेटिकली सिंक हो जाती तो क्या ही बात थी। बट अदर देन दैट ये जो स्पीकर है मुझे काफ़ी पसंद आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पीस ऑफ माइंड भी है क्योंकि आपको 1 साल की जो ऑफिशियल वारंटी है वो भी देखने को मिल जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो छोड़ दूंगा। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसका ये जो प्राइस टैग है सिर्फ saman.pk के ऊपर अवेलेबल है और कुछ टाइम के लिए होने वाला है। ऑफिशियली ये स्पीकर 4500 रुपए का है, विच मीन्स कि आपको ये स्पीकर मार्केट में 4500 का ही मिलेगा। तो इफ यू वांट टू परचेज द सेल प्राइस तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।